यूपीएससी हिंदी बॉयज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए। देखिए, इस वीडियो के दो भाग होंगे। दूसरी वीडियो में जो मेथड होते हैं रिकॉलिंग पावर के, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है कि आप किसी फैक्ट को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो उस टेक्निक से कैसे अच्छे से याद किया जा सकता है किसी फैक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप शुरू करने वाले हैं अब रिवीजन को, तो आपको रिवीजन को कैसे करना है उस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अब ये लिखा है पीवाईक्यू। अब हमने पीवाईक्यू लिखा है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा पीवाईक्यू की महत्व कितना है। और अगली वीडियो में भी और आने वाली सभी वीडियो में हम पीवाईक्यू पर बताया करेंगे कि ये कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी एनालिसिस कैसे करनी होती है। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे और आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी पीवाईक्यू का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ हम रिवीजन टेक्निक पर रखने वाले हैं। तो देखिए, आप किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं, आज अब आपने बुक उठाया या नोट्स उठाया, तो आपको उसका रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यूपीएससी की कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाइए, सॉल्व हो या अनसॉल्व हो। आपने ये बुक है, मान लीजिए ये बुक है आपके पास, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका नोट्स बनाइए। अब देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अब आप पीवाईक्यू कैसे उठाएंगे, टॉपिक वाइज। आपको पता है आपको लक्ष्मीकांत का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, यानी आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, जिसमें आपके अधिनियम आते हैं 1773 से लेके आपके 1947 से अधिनियम तक। तो देखिए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पूछी जा चुकी हैं, लगभग कैसे, अब आप ये पूछेंगे कितने वर्ष के पीवाईक्यू पढ़ने हैं, तो आप क्या कीजिए, जो बुक आती हैं मार्केट में उनमें लगभग 1990 या 94 से लेकर अभी तक के क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखना है और उनको पढ़ने के बाद उस टॉपिक को पढ़ना है। अब उनको कैसे पढ़ना है वो अब हम जानते हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने आपको अभी उदाहरण बताया अधिनियम वाला टॉपिक, तो आपने उस टॉपिक को उठाया और अपनी पीवाईक्यू बुक खोली, तो आपने उसमें टॉपिक को देखा कि इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना था आपको रिवीजन से पहले, और आप कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। देखिए, अब अभी हम इसकी एनालिसिस या आंसर पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ रिवीजन के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए कैसे यूज करना है, सिर्फ यही बात बताएंगे हम आपको आज इस वीडियो में। तो देखिए, अब आपने पढ़ा भारतीय सिविल सेवा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ब्लैंक पेज होगा, उस पर लिखिए भारतीय सिविल सेवा। तो इससे संबंधित फैक्ट्स जो भी आपको उस टॉपिक में मिलेंगे, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। अब सेकंड आया आप भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए, ये आ गया 1919। अब आप इसको नोट कर लीजिए ब्लैंक पेज में। आपके पास दो चीजें नोट हो चुकी हैं, भारतीय सिविल सेवा और 1919। अब भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा। अब देखिए, परीक्षा से संबंधित क्या मुद्दा है, ये कब किया गया, किसने किया। अब आपको इससे संबंधित फैक्ट्स पता होना चाहिए और कौन से कॉन्सेप्ट थे ये भी पता होना चाहिए। आप अभी ब्लैंक पेज में लिखते जा रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आए हम, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस के आधार पर भी लिख सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ हमको रिवीजन टेक्निक सीखनी है। तो देखिए, भारतीय सिविल सेवा, अब ये 2 बार आ चुका है, आपने ये लिख लिया है पहले। तो इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुक को उठाएंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है उसको पढ़ लेंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, जो आपकी बुक में नहीं है, जो आपके नोट्स में नहीं है, उस पीवाईक्यू बुक से वो फैक्ट्स को उठाइए और अपने नोट्स में या बुक में साइड में लिख लीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे आप
एक क्वेश्चन से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। अब इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। सबसे पहले आप नोट कीजिए संवैधानिक निरंकुशता क्या होती है, क्योंकि आप हर साल देखेंगे, लगभग 10 साल से देखेंगे आप एग्जाम में, यूपीएससी की में, प्रीलिम्स में, कि जो दार्शनिक पार्ट है संविधान का वो ऐसी वर्डिंग पूछ रहा है हर बार, इसका अर्थ पूछता है वो, और इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी यानी 95% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, संवैधानिक निरंकुशता क्या होती है इसके बारे में पता लगाएंगे। इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे, या तो आपको वो अपने नोट्स में मिलेगा या बुक में मिलेगा, यदि कहीं नहीं मिलेगा तो आप गूगल पर सर्च कीजिए और इसके बारे में लिखिए। अब संवैधानिक निरंकुशता क्या होती है आपने ये लिख लिया, अब इसका सिद्धांत क्या होता है, अब आपको ये भी लिखना है सिद्धांत। आप अभी ब्लैंक पेज में सिर्फ लिखते जा रहे हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी आपको तैयार करना है एक पैरा और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करना है। अब सेकंड गए हम 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम और 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब ये काउंसिल अधिनियम क्यों है और ये भारत सरकार अधिनियम क्यों है, इन अधिनियम है तो अधिनियम ये, तो इनके नाम में अंतर क्यों है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो लिखिए भारत सरकार अधिनियम और भारतीय काउंसिल अधिनियम में अंतर। ठीक है, आपने ब्लैंक पेज में ये लिख लिया। अब 1909 में और 1919 के कौन से प्रावधान थे जो महत्वपूर्ण हैं, या सभी महत्वपूर्ण प्रावधान, क्योंकि देखिए लक्ष्मीकांत में लिमिटेड ही और बिल्कुल एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिखे गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं, तो उन्हीं पॉइंट को अच्छे से याद कीजिए। यदि देखिए पीवाईक्यू में यदि आपसे पूछ लिया गया है ऑप्शन में कि 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, तो यकीन मानिए जल्द ही आपको उसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यूपीएससी में उस अधिनियम से संबंधित। और इस टॉपिक को आप देखेंगे पॉलिटिकी को, तो इस टॉपिक से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आप इसका प्रूफ देख सकते हैं खुद स्वयं से, पीवाईक्यू बुक उठाइए, आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इसके बारे में मिलेंगे। अब देखिए आपने फैक्ट्स 1909 का अधिनियम लिख दिया अपने ब्लैंक पेज में, फिर लिख दिया आपने ऐसे चारों लिख दिए कि आपको इससे संबंधित फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पढ़ने, क्या प्रावधान उन्होंने दिए थे इस अधिनियम में, उनको आपको पढ़ना है। अब देखिए सेकंड चीज, प्रावधान तो हो गए, अब 1909 की कौन सी चीजें थी जिनका विस्तार और 1919 में किया गया। अब ये देखना लाइन से, कौन सी चीजें 1919 में नई लाई गई जो पहले नहीं थी, नई इंट्रोड्यूस की गई। ऐसे ही आपको हर एक अधिनियम में जो पहले से था, जैसे 1909 का आप जो कंपेयर करेंगे आप 1919 से करेंगे, 1919 के अधिनियम की कंपेयर किससे करेंगे आप, 1935 से करेंगे, 1935 किसके साथ करेंगे, 1947 के साथ करेंगे। तो सभी के प्रावधान पढ़े, सभी में आपको अंतर दिखाई दिए, उनको लिखना है, और इनमें क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया, क्या नया लाया गया वो लिखना है। तो आपने ब्लैंक पेज में अपना बना लिया है, आपने इनको लिखा, भी इन वर्ड को लिखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपने इनको पढ़ा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी एक क्वेश्चन से आपका लगभग आधा पेज भर गया होगा। सोचो एक क्वेश्चन से आपका जो सिर्फ एक भाग में आया था पेज के, उससे आपका आधा पेज भर गया कि आपको पढ़ना क्या है। अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। अब केंद्र और राज्य शक्ति का विभाजन ये अलग टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को तो आप पढ़ेंगे जब तब उससे संबंधित फैक्ट तो पढ़ने ही है। इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है। अब इसका आंसर जो भी होगा, जैसे इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935, तो आंसर तो देखिए ठीक है, जो आंसर ठीक है उसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, क्या क्या प्रावधान थे। और 1919 में केंद्र राज्यों के संबंधित शक्ति विभाजन कैसे था, अब आपको यह भी पढ़ना है कि इससे पहले कैसे चलते थे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम 1935 में केंद्र और राज्य एकदम से उद्गम हो गया, उनका एकदम से चमत्कारिक रूप से उत्पन्न हो गए कि केंद्र और राज्य आ गए सामने, फिर उनके बीच में आप शक्ति का विभाजन कर रहे हैं। ये पहले से था, तो पहले इससे संबंधित क्या प्रावधान थे, अब आपने ब्लैंक पेज में ये लिखा। और बाकी का आपको हमने इसमें जो क्वेश्चन बताया वही इस पर अप्लाई करना है कि आपको इससे संबंधित प्रावधान, आने वाले अधिनियम में इनमें क्या अंतर था,
अगले अधिनियम में क्या नया लाया गया इनके द्वारा और इनसे संबंधित प्रमुख प्रावधान। अब आपने क्या लिखा, अब इनमें देखिए कम सिमिलरिटीज क्या हो गई। इसमें 1919 मिल गया हमको, इसमें 1919 मिल गया, सॉरी इसमें 1919, इसमें 1919 और इसमें 1919। अब इसमें 1935 था, इसमें 1935 है, इसमें 1947 है, इसमें 1947 है। मतलब ये कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। PYQ में ऑप्शन में बार बार पूछा गया ऑप्शन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको मानकर चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस साल, इस अधिनियम संबंधित क्वेश्चन इस साल जरूर पूछा जाएगा। तो आपको कितनी अच्छी तरीके से करना उसको तैयार, वो आपको पता लग चुका होगा। अब क्या करेंगे आपने जो ब्लैंक पेज तैयार कर लिया, ठीक है, अब आपको पढ़ना तो ये है। अब सेकंड चीज क्या देखेंगे, अब वो अधिनियम से क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछ रहा है। एक पैटर्न में पूछ रहा है कि डायरेक्ट अधिनियम दे देता है ऑप्शन में, फिर पूछता है कि इसमें क्या प्रावधान दिए गए, ठीक है, एक ऐसा हो गया। अब थोड़ा वो ये क्वेश्चन में आए हम कि वो थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे कि अधिनियम दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है, फिर आपको कूट दे रहा है, फिर उसमें आपको सॉल्व टिक करना है इसमें आपको। तो आपको पैटर्न का एनालिसिस करना है कि अधिनियम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कितने पैटर्न में पूछे गए हैं। अब आपको ये पैटर्न देखना है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जब आप भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन बनाना है अपने मन में कि ये क्वेश्चन तो देखिए पूछा जा चुका है, भविष्य में कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानिए 100% हम गारंटी देते हैं उस टॉपिक से प्रीलिम्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपका टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन आए हैं, यदि आपने इस तकनीक से पढ़ लिया तो 100 में से मिनिमम 95 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 5 क्वेश्चन कौन से गलत होंगे आपके? क्वेश्चन वो गलत होंगे जो आप जल्दबाजी में करेंगे, थोड़ा आप जो फैक्ट याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप कुछ भूल गए या टेस्ट के प्रेशर के चक्कर में कुछ गलत टिक कर दिया, वो क्वेश्चन गलत होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस टेक्निक को अपनाइए, एक बार अपनाइए फिर इसको अप्लाई कीजिए कि आप इस तकनीक को सही से यूज कर पा रहे हैं या अप्लाई कर पा रहे हैं और क्या ये तकनीक आपके एग्जाम के लिए सही है। अब सही के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको चेक कैसे करना है। आपको टेस्ट देना है और आपको PYQ सॉल्व करने हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड, इस तकनीक से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये तकनीक अच्छे से काम कर रही है। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको इस तकनीक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको इस तकनीक के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब आपको पता लग गया है कि इस तकनीक को कैसे उपयोग करना है और किसी टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, किस रणनीति के तहत पढ़ा जाता है, किस तकनीक का यूज किया जाता है रिवीजन के टाइम, तो उसमें आपको कमेंट में यस लिख कर जाना है। और यदि कोई डाउट है तो आप डाउट बेशक लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।